हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज की वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हमने पिछले वीडियो में छोड़े थे उनको हम कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 27, जो कि क्रैक्स इन द एक्सेल डिटेक्टेड बाय। ऑप्शन दिया हुआ है मैग्ना फ्लक्स टेस्ट, ऑप्शन बी दिया है अल्ट्रासोनिक टेस्ट, ऑप्शन सी दिया है जाइग्लो टेस्ट एंड ऑप्शन डी दिया हुआ है केमिकल टेस्ट। तो आपको बता दें मैग्ना फ्लक्स टेस्ट जो होता है यहाँ पे मैग्ना फ्लक्स टेस्ट इसका जो दूसरा नाम है वह मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन भी है। मैग्ना फ्लक्स टेस्ट इज अ नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग प्रोसेस फॉर डिटेक्टिंग व्हाट सरफेस एंड सब सरफेस डिसकंटिन्यूटीज इन मटेरियल। किस तरह का मटेरियल, जैसे आयरन हो गया, निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया, और उनके एलॉयस पे जो है डिसकंटिन्यूटीज़ को चेक करने के लिए जो है तो मैग्ना फ्लक्स टेस्ट का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा अल्ट्रासोनिक टेस्ट जो होता है वह भी एक तरह का नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग टेक्निक्स है, जिसमें क्या होता है अल्ट्रासोनिक वेव्स को जो है तो प्रोपोगेट करा जाता है इस ऑब्जेक्ट्स को जिसको चेक करना है, जिसमें भी डिसकंटिन्यूटीज़ या क्रैक्स को चेक करना है, तो उसमें जो है तो अल्ट्रासोनिक वेव का प्रोपोगेशन किया जाता है। तो उसके थ्रू क्या होता है जो भी इंटरनल मटेरियल फ्लॉज या डिफेक्ट्स हैं वो जो है तो अल्ट्रासोनिक थिकनेस मेजरमेंट जो करते हैं अपन, उसके थ्रू जो है जो भी मटेरियल में क्रैक्स वगैरह होते हैं वो विजिबल हो जाते हैं। तो अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग भी एक तरह का हमारा नॉन डिस्ट्रक्टिव एनडीटी टेक्निक्स है। ऐसे ही सिमिलर डीपीटी होता है, दैट इज डाई पेनिट्रेशन टेस्ट। ये भी एक तरह का नॉन डिस्ट्रक्टिव इवेलुएशन है या टेस्टिंग है, जिसमें हम जो भी सरफेस फ्लॉज हैं उनको मटेरियल में उनको डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो डीपीटी के लिए जो एक तरह का लिक्विड यूज़ करते हैं पेनिट्रेंट, जो कि मटेरियल के सरफेस पर फ्लोस करता है, और एक तरह से जिससे क्या होता है जो डिसकंटिन्यूटीज़ होती हैं वो क्लियरली विजिबल हो जाती हैं, जिससे हम क्रैक्स हम इजीली डिटेक्ट कर पाते हैं, या एक्सटर्नल क्रैक्स अगर बात करें यहाँ पे। सिमिलरली अगर हम बात करें यहाँ पे जाइग्लो टेस्ट जो होता है, जाइग्लो टेस्ट का भी यूज होता है, वह है एक तरह से जितना भी एक्सट्रीमली सेंसिटिव डिटेक्शन ऑफ क्रैक्स और सरफेस डिसकंटिन्यूटीज़ को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन में बात कर रहा है एक्सेल की, तो एक्सेल के लिए जो है तो यूटी टेस्ट हम कहते हैं, दैट इज अल्ट्रासोनिक टेस्ट। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे इन ईसीसी, दैट इज एडी करंट क्लच, क्लचिंग ऑफ इनर एंड आउटर ड्रम इज थ्रू। तो यहाँ पे एडी करंट क्लच की बात की जा रही है, जिसके लिए इनर एंड आउटर ड्रम जो होता है उसमें क्लचिंग जो होता है वह मैग्नेटिक स्विच के थ्रू होता है, मैग्नेटिक क्लच के थ्रू होता है। दैट ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक क्लच का यूज किया जाता है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें तो इन मल्टीपल यूनिट ऑपरेशन बोथ द लोको कैन बी शट डाउन थ्रू। ठीक है, तो स्टॉप बटन, OST और MUSD और ल्यूब ऑयल प्लंजर। तो इन MU ऑपरेशन, ठीक है, जितने भी मल्टीपल यूनिट शट डाउन इसके थ्रू MUSD के थ्रू जो है तो यहाँ पे बोथ द लोको कैन बी शट डाउन। ओके, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पे। तो इन GM लोकोमोटिव द टर्बो चार्जर ड्रिवन बाई। तो GM लोकोमोटिव दैट इज HHP लोकोमोटिव में जो टर्बो चार्जर होता है वह एग्जॉस्ट गैस और गियर ट्रेन दोनों के थ्रू जो है ड्रिवन करता है। तो यहाँ पे एग्जॉस्ट गैस एंड गियर ट्रेन बोथ, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ एयर ब्रेक सिस्टम इज अवेलेबल इन WDP4 एंड WDG4 लोको। तो ये दोनों लोको जो है WDP4 एंड WDG4, इनमें जो है किस तरह का एयर ब्रेक सिस्टम यूज़ किया जाता है। तो इसका ऑप्शन जो होगा ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, दैट इज CCB नॉर, दैट इज कंप्यूटर कंट्रोल्ड ब्रेकिंग यूज़ की जाती है। ठीक है, कंप्यूटर कंट्रोल्ड ब्रेकिंग CCB यूज़ किया जाता है। ठीक है, कंप्यूटर कंट्रोल बेस्ड ब्रेकिंग यूज़ की जाती है यहाँ पे, CCB इज द राइट आंसर। इन GM लोको एयर कंप्रेशर कूल्ड बाय, GM लोको या HHP लोको में
एयर कंप्रेसर किसके थ्रू कूल किया जाता है, कूलेंट क्या यूज़ किया जाता है, तो ऑप्शन ए एयर है, ऑप्शन बी वाटर है, ऑप्शन सी ऑयल है, ऑप्शन डी नन है। तो यहाँ पे वाटर कूल्ड कंप्रेसर कूलेंट के रूप में वाटर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें तो मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड ऑफ ट्रेन इन केस ऑफ फेल्योर ऑफ हेडलाइट ऑफ लोकोमोटिव। तो इस सवाल का जवाब जो है तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कमेंट बॉक्स में, प्लीज़ कमेंट करके बताएं हमें कि मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड ऑफ ट्रेन इन केस ऑफ फेल्योर ऑफ हेडलाइट ऑफ लोकोमोटिव 20 kmph और 30 kmph और 40 kmph और 50 kmph। प्लीज़ आई एम वेटिंग फॉर दिस आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, लिमिट ऑफ फ्लैट टायर ऑन व्हील ऑफ अ कोच। तो काफ़ी आसान सा सवाल है, इसका आंसर होगा 50 mm। ठीक है, लोकोमोटिव के लिए, कोचिंग के लिए जो है 50 mm और गुड्स ट्रेन के लिए 60 mm की लिमिट यहाँ पे फ्लैट टायर के लिए रखी गई है। इसके अलावा ट्रैक्शन मोटर लोड इज ट्रांसफर टू बोगी फ्रेम थ्रू। ठीक है, इसमें जो हमारा WDG4 और WDG4 है यहाँ पे लोगों, उसका जो बोगी होता है वो HTSC दैट इज़ हाई टेंसाइल कास्ट आयरन मटेरियल का बना होता है। फैब्रिकेटेड बोगी यूज़ होता है यहाँ पे, हाई टेंसाइल कार्बन स्टील कास्ट स्टील का होता है। इसके अलावा जो है ट्रैक्शन मोटर लोड इज ट्रांसफर टू बोगी फ्रेम थ्रू। तो ट्रैक्शन मोटर लोड जो होता है वह बोगी फ्रेम में कैसे ट्रांसफ़र होता है। ऑप्शन ए इज अ मेन जनरल, ऑप्शन बी इज अ सस्पेंशन नोज, ऑप्शन सी इज एक्सल बॉक्स एंड ऑप्शन डी इज अ हेलिकल कॉयल स्प्रिंग। तो यहाँ से जो ट्रैक्शन मोटर लोड है वह सस्पेंशन नोज के थ्रू ट्रांसफ़र होता है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, सस्पेंशन नोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हार्डनेस ऑफ स्टील विथ इंक्रीज इन कार्बन कंटेंट। तो हार्डनेस ऑफ स्टील जो होता है वह विथ इंक्रीज इन कार्बन कंटेंट क्या होता है, इंक्रीज करता है बट अप टू सर्टेन लिमिट 0.8%। आफ्टर 0.8% इफ़ वी इंक्रीज देन इट्स स्ट्रेंथ और हार्डनेस अगर बात करें यहाँ पे वह क्या होने लगता है, डिक्रीज़ होने लगता है। क्योंकि 0.8% से कम के कंटेंट में अगर कार्बन मिलाते हैं तो उसमें जो सीमेंटाइट प्रॉपर्टी होती है वह उसे स्टील को जो है हार्ड बनाती है, मजबूत बनाती है। लेकिन जैसे ही अगर हम उसका जो कंटेंट है 0.8% से ज़्यादा करते हैं तो इस केस में वह जो होता है ब्रिटैलिटी का रूप ले लेता है एक तरह से। ठीक है, तो अभी हमने 36 नंबर पे आए। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर है, AR प्रेशर इन ट्विन पाइप वर्किंग। तो AR प्रेशर अगर बात कर रहे हैं यहाँ पे ट्विन पाइप वर्किंग की, ट्विन पाइप वर्किंग से मतलब इसमें BP और FP पाइप दोनों पाइप प्रेजेंट है। तो इस केस में जो AR प्रेशर होगा वह कितना होगा, 6.0 kg/cm²। फॉर सिंगल पाइप इट इज़ 5.0 kg/cm²। सिमिलरली DV जो होता है हमारा वह चार्ज होता है 5 kg/cm² प्रेशर से, और CR जो होता है वह भी 5 kg/cm² प्रेशर से चार्ज होता है। तो प्लीज़ रिमेंबर इट। नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, तो 38 नंबर पूछा गया है यहाँ पे, व्हाट इज़ द मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड। मैक्सिमम जो परमिसिबल स्पीड है, परमिसिबल स्पीड, मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड ऑफ लोडेड ट्रेन। यहाँ पे बात की जा रही है लोडेड ट्रेन की, लोडेड गुड्स ट्रेन की बात की जा रही है, लोडेड गुड्स ट्रेन की इन सदर्न रेलवे में वह कितना है। ठीक है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड ऑफ लोडेड गुड्स ट्रेन इन सदर्न रेलवे। ऑप्शन दिया हुआ है 50 kmph, 50 इन kmph अगर बात करें यहाँ पे तो 50 kmph। ऑप्शन बी दिया हुआ है 75 kmph, ऑप्शन सी दिया हुआ है यहाँ पे 90 kmph एंड ऑप्शन डी दिया हुआ है 100 kmph। तो इसका भी आंसर प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड कितनी है। नेक्स्ट 39 नंबर क्वेश्चन की बात करें अगर यहाँ पे, तो पूछा है व्हाट इज़ द रेशियो बिटवीन टेंसाइल स्ट्रेस एंड
टेंसाइल स्ट्रेन कॉल्ड। तो यहाँ पे बात किया जा रहा है, रेशियो है यहाँ पे, किस चीज़ का रेशियो है यहाँ पे, रेशियो ऑफ व्हाट, टेंसाइल स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस अपॉन व्हाट, टेंसाइल स्ट्रेन, टेंसाइल स्ट्रेन। तो टेंसाइल स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन का रेशियो जो है तो उसको किस टर्म से डिफाइन करते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ऑप्शन ए दिया हुआ है यहाँ पे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ऑप्शन बी दिया हुआ है यहाँ पे व्हाट, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ऑप्शन सी दिया हुआ है यहाँ पे बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस, एंड ऑप्शन डी दिया हुआ है यहाँ पे दैट इज व्हाट, नन। तो एक बात तो साफ है यहाँ से, जो टेंसाइल स्ट्रेस अपॉन टेंसाइल स्ट्रेन है दैट इज यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दिस इज द यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ओके, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जो होता है दैट इज व्हाट, शियर स्ट्रेस। यहाँ पे एक टर्म आता है शियर, यहाँ शियरिंग से मतलब है यहाँ पे, ये शियरिंग फोर्स के लिए होता है यहाँ पे। दिस इज फॉर टेंसाइल फोर्स, यंग्स मॉडुलस जो होता है वो टेंसाइल के लिए होता है, और यह मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जो होता है वह शियरिंग फोर्स के लिए। तो शियरिंग स्ट्रेस अपॉन शियरिंग स्ट्रेन इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। और बल्क मॉडुलस के केस में यहाँ पे जो है तो कॉम्प्रेसिव फोर्स जो है वह एक्ट करता है। तो वेन एवर क्या होता है, measure of ability of a substance to withstand change in volume when under compression on all sides। हर एक तरफ से अगर उसको कंप्रेस किया जाए तो दैट सब्सटेंस मस्ट बी withstand changes in volumes। ठीक है, तो यह बेसिकली जो है लिक्विड और गैसेस सब्सटेंसेस के लिए प्रेफरेबल है। नेक्स्ट है 40 नंबर क्वेश्चन की बात करें अगर यहाँ पे, तो पूछा है व्हाट हैपन्स आफ्टर द एक्टिवेशन ऑफ फायर डिटेक्शन सिस्टम। तो फायर डिटेक्शन सिस्टम जो है FDS अगर AC कोच में ऑन हो जाता है तो उस केस में जो है क्या होगा, FDS फायर डिटेक्शन सिस्टम अगर ऑन हो गया है तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे ये पूछा गया है। तो ऑप्शन दिया हुआ है स्पीड रिड्यूस हो जाती है, ऑप्शन ए दिया हुआ है यहाँ पे क्या हो जाता है, स्पीड जो होती है स्पीड रिड्यूस हो जाती है, ऑप्शन बी दिया हुआ है क्या यहाँ पे, ऑप्शन बी दिया है स्प्रिंकलर ऑपरेट हो जाता है, क्या हो जाता है, स्प्रिंकलर ऑपरेट हो जाता है, स्प्रिंकलर ऑपरेट हो जाता है, ऑप्शन सी दिया हुआ था ब्रेक्स आर अप्लाइड, ऑप्शन सी क्या है यहाँ पे, ब्रेक्स आर अप्लाइड, ब्रेक्स अप्लाई हो जाता है, और ऑप्शन डी दिया हुआ है यहाँ पे दैट इज नन। तो जब भी फायर डिटेक्शन सिस्टम ऑन हो जाता है तो इस केस में ब्रेक्स अप्लाइड हो जाते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन सी जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। तो इस तरह से टोटल जो पेपर में 40 क्वेश्चंस डिस्कस किए गए थे तो उनको हमने बारी बारी से जो है तो 1 बाय 1 करके देखा, जो कि टेक्निकल सेक्शन के क्वेश्चंस थे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर वीडियो इम्पोर्टेंट है और आपको और भी वीडियोस हमसे चाहिए तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और अपने फ्रेंड्स एंड कलीग के साथ उसे शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।